एक तरफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि देश में भेदभाव होने लगा है, दूसरी तरफ मुसलमान नई सरकार बनने के बाद लड्डू बांटते हुए देखे जा रहे हैं। जहां तस्वीर प्रयागराज से सामने आई है, जहां नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जश्न मनाया जा रहा है और ये जश्न कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग मना रहे हैं। आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। एक तरफ जहां मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद जो लिस्ट सामने आई उसमें ये देखने को मिला कि एक भी मुस्लिम को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है और उसके बाद विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों चाहती है मुस्लिम से वो लोग दूर रहें, क्योंकि देश भर में अगर आपको बताएं तो 80 के करीबन चुनावी मैदान में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए थे, जिसमें से 24 सांसद बन चुके हैं। 24 उम्मीदवार ने जीत हासिल की और अब वो सांसद तो बन गए लेकिन उन्हें कोई भी मंत्री पद नहीं मिल सका, जिसके बाद एनडीए सरकार पर ये आरोप लगा रही है खासकर विपक्ष कि नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमानों को कोई जगह नहीं मिला, मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है। तमाम अलग अलग तरह के सवाल विपक्ष उठा रही है क्योंकि मोदी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और एक भी मुस्लिम मंत्री इस बार देश को नहीं मिला है। इसीलिए इस बार भारत सरकार को मुस्लिम मुक्त बताया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अब प्रयागराज से तस्वीर सामने आई है जहां मुस्लिम समाज के लोग जश्न मना रहे हैं। वो खुश है कि देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है, देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आए हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ के बाद ही ये जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। और जब उनसे सवाल किया गया कि आप इतने खुश क्यों हैं, क्योंकि विपक्ष तो कह रही है कि मुसलमानों को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। जब भी नरेंद्र मोदी जा रहे थे जनसभा को संबोधित करने, उस दौरान भी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, हिंदू मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की जाती है। लगातार अलग अलग तरह के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और उस पर भी उन मुसलमानों ने जवाब दिया और कहा कि हम खुश हैं कि हमें फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी मिले हैं और यही कारण है कि लड्डू बांटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी ही कुछ तस्वीर उस वक्त भी सामने आई थी जब अभी चुनाव खत्म नहीं हुए थे। नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार करने अलग अलग शहरों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे थे और उस दौरान भी उत्तर प्रदेश से ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जहां मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ा था, दुआ मांगा था कि फिर से देश में एनडीए की सरकार ही आए, फिर से उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही मिल पाए। और अब जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो एक और तस्वीर प्रयागराज से सामने आई है जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला है और वो लड्डू बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। बाकी ऐसी और भी कोई तस्वीर सामने आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।